अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये एक ट्रेड है जो मैंने रूल आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। मैं उसी को फॉलो करके मैंने ये ट्रेड ली है और ये ट्रेड अभी तक चल रही है। यहाँ तक आती है नहीं आती है, अब ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग का टाइम है। तो एक मिनट। अच्छा, ये ट्रेड आपको मैंने बताया था। टारगेट इस मार्केट का ये है, ये जगह, ठीक है। लेकिन मार्केट को एक गो में तो अपने टारगेट पे जाना नहीं है इसने ना, खेल खाल के जाएगी। अब यहाँ टॉप पर अगर हम देखें तो टॉप पर हमें कोई वॉल्यूम की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं मिली, लेकिन कल ये जो लगा था ना, ये वॉल्यूम जिसने डबल टॉप सिचुएशन क्रिएट की है, इसने ये इंडिकेशन दी है कि एक रिट्रेसमेंट ट्रेड जो है ना वो आने वाली है। लेकिन अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया हुआ है, ये वेव वन, वेव टू, ठीक है जी। और जब तक इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं होती उतने तक वेव थ्री काउंट नहीं होती। ये वेव थ्री मार्केट रिट्रेस हुई, पहली प्राइस एक्शन बेस्ड कैंडल जो मैं रूल आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं इस मार्केट को इस लाइन तक भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वापस चली जाएगी। लेकिन मार्केट ने, ये देखे यहाँ पर हमें एक कैंडल उसने दे दी है डाउन साइड पे, प्राइस एक्शन की कैंडल, ठीक है। यहाँ से मैंने एंट्री की, इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा, ठीक है जी। इसको तो कर देते हैं। अच्छा, अब टारगेट की बात करते हैं। देखें, टेक्निकली ये टारगेट इसका पूरा हो चुका है। 161 से आगे इस मार्केट को चलाना कोई अक्लमंदी नहीं है, ठीक है जी। अब हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए बाई साइड के मूव, ठीक है। बाई साइड की मूव हमें कहाँ से एक्सपेक्ट करनी चाहिए? पहले तो ये देखें कि ये मार्केट को इस एरिया से नीचे क्लोज हो गई तो वैसे भी जो है ना मार्केट में एक मेजर सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी। ऊपर से मार्केट ट्रेंड चेंज कर चुकी है, ठीक है। इससे नीचे तो गई तो काम खत्म। इसका मतलब है 224 200 लेवल से पहले पहले मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। एक ये लेवल हो गया फिबोनाची का, एक ये लेवल हो गया। अब यहाँ पर तो मार्केट आ चुकी है, तो अब ये लेवल एक रह गया। फेक ब्रेक पॉसिबल है, यहाँ 24 तक आ सकती है। फेक ब्रेक को बाद में देखते हैं, पहले जरा ये 50 लेवल है। तो हमें इस एरिया में वॉल्यूम एक्टिविटी मिले या फिर 15 मिनट का वही ABC 1 2 3 पैटर्न मिले और उसके बाद हम इस एरिया से अपने अगले टारगेट की तरफ हम मूव करें।
इस मार्केट ने अगर ट्रेंड दोबारा सेल की तरफ कंटिन्यू करना है तो मेरा आइडिया ये है कि ये इन सपोर्ट, ये 16 वेरी गुड, तो ये इस रीजन से ना इस मार्केट को वापस आना चाहिए सपोर्ट के आसपास, इस रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है, अब ये तो चलो एक एक चीज होगी कि अब यहाँ पे हमने सेटअप का इंतजार करना। अब वो कल मैंने ये आप लोगों को दिया था, एनालिसिस दिया था यूरो यूएसडी का। करंटली जब मैं मार्केट को देखता हूँ ना, ये जो ओवरबॉट आरएसआई होता है, ये जिस तरफ मार्केट हायर हाई कर रही हो, अगर हायर हाई तो अप ट्रेंड में आपने आरएसआई ओवरबॉट आपको सपोर्ट नहीं करता होता, आपको सपोर्ट करता होता ओवरसोल्ड, क्योंकि ओवरसोल्ड पे आपको ट्रेंड के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। ट्रेंड की फेवर में आपने आरएसआई ओवरबॉट देखने की आपको जरूरत नहीं है, वो कई दफा ओवरबॉट होगा, बल्कि बाद औक़ात ओवरबॉट चलता रहता है और मार्केट आपसे आप जाती रहती। अब डेली टाइम फ्रेम में सिचुएशन अगर हम देखें तो जो रेजिस्टेंस लेवल हमने कल निकाला है, वहां पे मार्केट का रिएक्शन अभी तक कोई इतना खास है नहीं। ठीक है, इसको मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोई लाइकली सूरत हाल है मार्केट की। इसका मतलब है कि हम एक्सपेक्ट करें इस लेवल को कि मार्केट अपने टॉप तक शायद चली जाए, लेकिन जब तक मार्केट इस हाई से ऊपर क्लोज नहीं होती डेली टाइम फ्रेम में, तब तक हमने इस मार्केट को सेल ही कंसिडर करना है। इसमें बाय सेटअप देखने हैं तो छोटे टाइम फ्रेम्स पे देखने हैं। ठीक है, अब कल की डेट में ये बाय सेटअप बना नहीं है। ठीक है, ये आज यहाँ से कहीं से बाय बन रही थी, लेकिन उस वक्त मैं अवेलेबल नहीं था। यहाँ से बाय बनी है इस रीजन में, 1 2 3 4, ये बाय बनी है। ठीक है, तो दिस वाज बाय एरिया इसका। अगर इस रीजन में हमें वॉल्यूम एक्टिविटी तो खास नहीं मिली है, लेकिन ट्रेड सेटअप के हिसाब से ये एक सपोर्ट, फिर उसके बाद ब्रेक, सपोर्ट का टेस्ट, सॉरी रेजिस्टेंस का ब्रेक, फ्यूचर सपोर्ट बनी, इस एरिया से ये बाय थी। तो दैट वाज पोटेंशियली 40-50 पिप ट्रेड। खैर, a part of that, we should again look for some buy trades if we found, अगर हमें कुछ बाय ट्रेड्स मिलती हों इन रीजन्स में तो हमें तवज्जो देनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कि हम H4 पे एक इस तरह का सेल सेटअप ना देख लें। उसमें तो कभी हम इसको, या फिर ये है कि यहाँ पे डबल टॉप सूरत हाल हो और यहाँ पर हमें सेल, वो मैंने जिस तरह कल बताया है कि जब मार्केट में हम होंगे और सेटअप मिलेगा, उस हिसाब से हम इसको जो है ना हम ट्रीट करेंगे। तो करंटली ये जो मार्केट निकल रही है, ये इंडिकेशन सेल की नहीं है, ये इंडिकेशन बाय की है। ठीक है, हमारे उस लेवल पे मार्केट ऑपरेट नहीं करेगी जो एरिया हमने कल डिफाइन किया है। वी शुड एक्सपेक्ट एट दिस एरिया। अब इधर आ जाएंगे,
यहाँ से हमने ट्राई की, थोड़ी सी ट्रेस हुई फारिग, यहाँ से ट्राई की, थोड़ी सी ट्रेस हुई फारिग, और अल्टीमेटली ये हमारा एक तरह से हायर हाई हो गया। अब ये सिचुएशन बता रही है कि इस मार्केट को भी हमें इस रीजन से पहले तक हमने इसको कंसिडर तो सेल ही करना है, कंसिडर हम इसको सेल ही करेंगे, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ इन दो लेवल्स पे अब हम इस मार्केट को देखेंगे कि ये हमारे साथ कोऑपरेट करती है, सेटअप देती है, नहीं देती है। लेकिन सेल का रूल वही रहेगा, उसको अपने जहन में रखना है कि वन, क्योंकि अब मार्केट अच्छे खासे बाय ट्रेंड में है, तो 1 2 3 रिट्रेसमेंट बिलो दिस सपोर्ट, एक प्राइस एक्शन बेस्ड सेल कैंडल, देन एंट्री एंड कंटिन्यूएशन। अदरवाइज इसमें डाइवर्जेंट सेटअप मैं नहीं समझ रहा कि ज्यादा पोटेंशियल बनेगा। बन भी सकता है, मतलब जिस बंदे का एक्सपीरियंस है डाइवर्जेंस का उसको तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने रिस्क फ्री सेटअप्स लेने हैं, तो रिस्क फ्री के केस में अगर आपने रहना है तो आपने 1 2 3 मूव का वेट करें, और उसके बाद प्राइस एक्शन बेस्ड, और बहुत बेहतर है कि आप साथ वॉल्यूम मैच करवा सकें, तो ना करवा सकें तो आपने ये प्राइस एक्शन को अपने जहन में रखना है। उसके बाद आपकी ये एंट्री है, और फिर इंशाल्लाह एग्जैक्ट जो आप यहाँ से फिबोनाची प्लॉट करोगे तो ये आपके टारगेट तक मार्केट जाएगी। ये भी आपके सामने यूएसडी जेपीवाई का केस आपके सामने था, ठीक है जी। तो ये इसी तरह ये सिचुएशन चलती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें और दैट्स इट, आई थिंक इट्स एनफ फॉर द डे।